अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ईद सईद के बाद आज से फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू है। उम्मीद है कि आपने जो चीज़ें बनाई होंगी उनका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिला होगा। मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी हौसला अफजाई की। तो आज मैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नुस्ख़ाजात के लिए कहते रहते हैं, तो एक साथी ने कहा था कि कोई ऐसा नुस्ख़ा हो जो खाने से इमसाक पैदा करे। क्योंकि लगाने वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए, ये इंटरनल अगर हम खानी चाहें, इस्तेमाल करनी चाहें तो इसका एक बेहतरीन नुस्ख़ा है। असल में याद रखें कि इन चीज़ों का तल्लुक़ हमारे दिमाग के साथ है। जब तक हमारी दिमागी क़ुव्वत मज़बूत है, कभी भी इंसान किसी कमी का शिकार नहीं होता। इसलिए अपने जहन को इन वहमों से पाक कर लें, साफ़ कर लें, क्योंकि जब वहम पैदा हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता जब तक जहन को क्लियर ना किया जाए। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, उन्हें कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन वो असासे कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देते हैं। जब कोई आदमी ख़ुद को बीमार समझना शुरू कर देता है तो उसका इलाज कोई नहीं होता, हालांकि वो तंदुरुस्त होता है। इसलिए बैरूनी जो चीज़ें देख देख के आपने अपने ज़हन में जो तसव्वुर बिठा लिया है उससे निकाल दे, वो गलत तसव्वुर है। आज मैं इंशाअल्लाह आपको एक ऐसा खाने का नुस्ख़ा बनाऊंगा। ज़िंदगी में सिर्फ मैंने तो एक दफ़ा ही बनाया था, आप बनाएं इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आम नुस्ख़ा है, कोई इतना लुका छुपा नहीं है, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो आए मैं आपको उसका मुकम्मल तरीका बताता हूँ, बाद में उसके खाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। नाज़रीन, ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके सामने। ये जायफल है और ये बैंगन। ये छोटे बैंगन है, लेकिन आपने इतना बड़ा बैंगन लेना है, कोई पाव के राउंड अबाउट हो जाए। तो आपने ऐसा करना है कि इसको तोड़कर इसका मगज़ निकाल लेना है, लेकिन देख लें अच्छी बाल कर कि वो मगज़ फंगस शुदा ना हो, उस पर फंगस ना हो, उल्ली वगैरह ना लगी हुई हो। क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें थोड़े से सुराख हो जाता है, किसी वजह से ये डैमेज हो जाता है इसका छिलका, तो नमी अंदर जाती है तो उसे फंगस लग जाती है। तो फंगस बहुत ख़तरनाक है, ये इंसान को मौत के घर भी उतारने के लिए बहुत काफ़ी होती है। इसलिए अच्छी तरह देखभाल लें। ये साबित मगज़ आपने रखना है एक जायफल का। ये जो पाव का बैंगन होगा इसमें आपने ऐसे दरमियान में सुराख कर लेना है। ये मगज़ जो है इसके अंदर दाखिल करके ऊपर यही आपने टुकड़ा थोड़ा सा काट लें, ऊपर रख दें और इसके ऊपर आटा लगा दें, गंदम का आटा लगा दें, अच्छी तरह से मलफूफ कर दें ताकि ये हर तरफ से आटे के अंदर आ जाए। अब आपने करना है कि ओपले लेने हैं, उनके अंदर रख कर आपने इसके पहले अंगारे बना लें और फिर दरमियान में रख कर आपने उसे अच्छी तरह ढक देना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप उसे निकालें। इतना आपने रखना है कि इसका भरता हो जाए। ये तो आम लोग जानते हैं, ऊपर का आटा खुश्क होके इस पर हीट जो है ना इसके अंदर चली जाए, आधा घंटा या पौना घंटा जितना भी लगे, लेकिन जले नहीं। उसके बाद आपने इसके तोड़कर इसके अंदर से मगज़ निकाल लेना है और उसे बारीक पीस लें। इसकी दो डोसेज बना लें। 3-4 घंटे पहले आपने दूध से आधे जायफल का पाउडर जो है आपने खा लेना है। आपकी सोच से ज़्यादा इम्साक इंशाअल्लाह पैदा होगा। बनाएं और फ़ायदा उठाएं और हमारे लिए दुआ ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला हम सब पे, मेरे बहन भाइयों पे, बीवी बच्चों पे, माँ बाप पे रहम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والعيش ما يلزم إن كان بهذ الله والدين ما يلزم واللي في
بجر زمزم